और छा दतिया और भी जो पड़ोसी छोटे छोटे राज्य थे वो अंग्रेज़ों की सहायता के लिए आ जाया करते थे। अभी स्ट्रक्चर्स बना रखा है, ये पूरा ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसमें काफ़ी ठंडाई रहती होगी, ऊपर से हवा आती रहती होगी। रूम्स ही रूम्स अवेलेबल है। Nobody knows for what purpose it was used. Let's go down. रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनको युद्ध के बाद बचा लिया गया था और वो 58 वर्ष की उम्र में 1906 के समथिंग उनकी मृत्यु हुई। उस वक्त वो काफ़ी गरीबी को भोग रहे थे। उनके वंशज आज भी इंदौर में रहते हैं और यदा कदा झांसी आ जाया करते हैं। 1861 के आसपास ये किला सिंधियाओं को दिया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं की और जो यहाँ के बंदोबस्त थे उसमें लोगों द्वारा काफ़ी काट छाँट कर ली गई और जो राज्य की ज़मीन थी उस पर काफ़ी कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह से झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद पूरी तरह अनाथ सी हो गई। जिन अंग्रेज़ों के राज में सूरज नहीं डूबा करता था, उनके खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों को सिखाया। और उसके बाद जो चिनगारी विद्रोह की भड़की, उसमें अंग्रेज़ों के बोरिया बिस्तर धीरे धीरे बनते गए। हम वापस चलते हैं नीचे की तरफ, जो भी स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं उनको देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में इनके ही वंश के लोगों ने अंग्रेज़ों की सहायता की और जिससे महारानी लक्ष्मीबाई की हार हुई। सुक्कूबाई की जो पूरी विरोधी पक्ष की सत्ता पर कब्जा करने की अपनी हसरतें थी, उसने झांसी की बर्बादी में काफ़ी योगदान दिया। दामोदर राव बाद में कुछ नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी झांसी, लेकिन इसने विश्व के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई जो मोरोपंत तांबे की पुत्री थी, गरीब ब्राह्मण परिवार, महाराष्ट्रीयन परिवार था, जिसकी शादी, ये देखिए आप ब्रेल में लिखा हुआ है, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए कड़क बिजली तोप, इसका रानी लक्ष्मीबाई द्वारा युद्ध में प्रयोग किया गया था। कड़क बिजली तोप आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी डिज़ाइन बनाई हुई है। गंगाधर राव के काल के इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है। देखिए तोप का गोला भी इसमें लगाया हुआ है, ये शेर के मुंह की भांति लग रही है, तथा इसके नेत्र एवं भौहें कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। चलने पर तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती है, संभवतः इसीलिए इसे नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों में रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50:1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम घोष खां द्वारा संचालित ये तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। देख सकते हैं आप, कड़क बिजली तोप, भौहें बनाई हुई, आंखें बनाई हुई है और बीच में 3 रस्सियाँ बनाई हुई है। नीचे है गणेश मंदिर और बारादरी एरिया। बारादरी एरिया के पास जो चबूतरे बने हुए हैं, वहीं पर गंगाधर राव द्वारा जो कल्चरल प्रोग्राम किए जाते थे वहीं पर किए जाते थे। सांस्कृतिक
अब यहाँ पर हम देखेंगे गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। बारादरी एक कलात्मक संरचना है जिसको मुगलों के द्वारा बनाया गया था। देखिए आप, कैसे बुर्ज हैं बड़े बड़े। अनेक गेट्स बने हुए हैं पूरे किले में। गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप। यह है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मेहराबों से सुसज्जित है। प्रवेश जोड़ी के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। ये है ना मंदिर। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न ज्यामिति तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है। बस इतना सही है। यह है गणेश मंदिर। नीचे हनुमान जी की मूर्ति बना रखी है छोटी। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई भी पूजा किया। तोप किधर है? ऊपर। इस आयरन जाली के पीछे गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है। ये देखिए, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आया करती थी। जहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं वहाँ पर कभी महारानी लक्ष्मीबाई चला करती थी। वो है गेट। पर है भवानी शंकर तोप। देखिए फ्रेंड्स, ये है भवानी शंकर तोप। कितनी विशाल काय है और इस पर आर्टिस्ट्री भी की गई है। इसका मुंह भी एक शेर की भांति है। देखिए आप इसके ये दांत, आँखें, कान और इतना बड़ा गोला इसमें रखा जाता था। भवानी शंकर तोप। एक तोप हमने देखी कड़क बिजली। ये यहाँ पर हाथी का मॉडल बनाया हुआ है इस पर। और ये उसका पीछे का बैक पोर्शन है। अब आप सोचिए उस वक्त टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतनी बड़ी तोप कैसे ढाली जाती होगी और कैसे उसको उठा के लाया जाता होगा और कैसे ये डिज़ाइन की जाती होगी ये वाली। ये हाथी दांत कटा हुआ है और एक और मुंह यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये है भवानी शंकर तोप। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं देखते हैं। काफ़ी गेट्स हैं अंडर रिनोवेशन। छोटे छोटे गेट्स काफ़ी बने हुए हैं क्योंकि ये बुंदेलों, मराठों, मुगलों और ब्रिटिश के अंदर रहा है। तो सब ने अपने अपने हिसाब से इसको स्ट्रक्चर्ड करवाया है। काफ़ी सुरंगें वगैरह भी यहाँ बनी हुई है। एक और गेट है यहाँ पर। और ये है बारादरी। और ये है वो स्टेज। आप देखिए बारादरी राजा गंगाधर राव 1838-1853 द्वारा ये बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी, जिनकी नाटक एवं संगीत आदि में बहुत रुचि थी। बारादरी एक चौकोर चबूतरे पर बनी हुई जिसके चारों ओर 3 खुली मेहराबें हैं। बारादरी का मध्य भाग पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरणों से प्रचुर रूप से चित्रित था। बारादरी की छत एक लघु जलाशय के रूप में प्रयुक्त हुई जिससे फव्वारों आदि के लिए जलापूर्ति होती थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो स्टेज हैं जो महाराजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाए थे। लेकिन कालांतर में जब उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया और वो काफ़ी परेशान रहने लगे, तब वो इन्हीं स्टेजेस को यूज़ करके यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो ये बारादरी
देखिए आप, इसकी छत को फव्वारों के रूप में यूज़ किया जाता था। ये देखिए पौंड यहाँ बना हुआ है पानी भरने के लिए, और ये यहाँ भी फव्वारे के रूप में ये प्रयुक्त हुआ करता होगा। काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं। ये टैंक वगैरह का यूज़ किया जाता होगा इनको। तो ये है बारादरी। ये देखिए आप, इसकी जो छत थी वो तालाब की जैसी प्रतीत होती थी, और यहाँ पर फव्वारे चला करते थे, लेकिन पूरा नष्ट हो चुका है। काफ़ी पेंटिंग्स थी वो भी नष्ट हो गई है। अंग्रेज़ों ने जब सीज डालकर नष्ट किया झांसी को, काफ़ी तहस नहस कर दिया था। एक और पोर्शन है ये, देख सकते हैं आप, झांसी में जो बारादरी बनी हुई, इसके बाहर की साइड पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो अब समय के साथ ख़राब हो गई है। ओके गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय।